सावधान रहो। एक प्रवासी मजदूर ने दयालुता दिखाते हुए एक महिला की जान बचाई जो एक स्टील पाइप से टकराने वाली थी। उसने उसकी जान बचाने के बदले में उसी समय उससे शादी करने का फैसला किया, लेकिन शादी के बाद उसके ससुर ने उसे निकम्मा समझकर हर दिन उसकी पिटाई की। कोई और रास्ता न देखकर वह आदमी घुटनों के बल बैठकर आंसुओं के साथ अपनी पत्नी से विदा हुआ और अकेले ही शहर में काम करने चला गया। डर थी कि उसे तकलीफ होगी। उसकी पत्नी ने चुपचाप अपनी सारी जमा पूंजी उसके बैग में रख दी, लेकिन काम के दौरान अचानक भूकंप आ गया और सिर पर जोरदार चोट लगने से उसकी याददाश्त चली गई। 6 साल बाद अपनी कड़ी मेहनत से वह $1 ट्रिलियन के व्यापार साम्राज्य का सीईओ बन गया। एक दिन एक गुंडे ने उसके सिर पर लोहे की छड़ से मारा, जिससे उसकी याददाश्त अनायास ही लौट आई। पिछले 6 सालों में उसकी पत्नी वफादार रही या नहीं, यह परखने के लिए उसने खुद को एक प्रवासी मजदूर के रूप में छुपाया और उसकी कंपनी के नीचे गया। अरे मैडम बाहर आ रही हैं। जानू, उसने फिर से शादी कर ली है। शायद यह सही भी है। मैं 6 साल के लिए गायब हो गया था और वह गर्भवती थी। वह अकेले कैसे जी पाती? मिस्टर जांग, मैं किसी और के साथ फिर से शुरुआत नहीं करूंगी। 6 साल तो छोड़िए, चाहे 60 साल लगें, मैं फू यानशी को ढूंढना नहीं छोड़ूंगी। वह नानचांग व्यापार के लिए गया था, हमारे और लिनशी के बेहतर भविष्य के लिए। मेरे दिल में वह हमेशा मेरे एकमात्र पति रहेंगे, सिर्फ मैं। जानू, तो मैं तुम्हें खुश रहने की दुआ देती हूँ फू यानशी, इसलिए कोई पछतावा नहीं। क्या सच में तुम ही हो? तुम अब भी जिंदा हो? मैं ही हूँ, मैं वापस आ गया हूँ। तुम जिंदा हो। तुम पहले क्यों नहीं लौटे? क्या तुम्हें पता है कि लिंगशान ने तुम्हें ढूंढना कभी नहीं छोड़ा, एक पल के लिए भी नहीं। 6 साल पहले लिनशी के जन्म के तुरंत बाद भी वह तूफान में तुम्हें ढूंढने बाहर गई थी। माफ करना जानू, इन सालों में तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। मेरी ही गलती है कि मैं इतनी देर से लौटा। तुम देर नहीं हुई, बस तुम वापस आ गए, यही काफी है। माँ, ये आदमी कौन है? इसने भिखारी जैसे कपड़े क्यों पहने हैं? ये मेरा और शान शान का बच्चा है। मुझे ऐसे देख क्या वो नीचा समझेगी? लिनशी, ये तुम्हारे पापा हैं। पापा, आप आ गए। आप गंदे हैं तो भी ठीक है, मैं अपनी पॉकेट मनी से आपके लिए नए कपड़े और परफ्यूम ले आऊंगी। मुझे लगा तुम पापा को छोटा समझोगी। कभी नहीं, लिनशी के पास पैसे हैं, मैं ख्याल रख लूंगी, चिंता मत करो। तुम्हारी गैर मौजूदगी में लिंगशान ने लिनशी को अच्छे से पाला है। इन सालों में तुमने बहुत मेहनत की है, चिंता मत करो। मैं पक्का करूंगा कि तुम और लिनशी अच्छे से रहो। सामान लाओ, ये रहा। जानू, मैंने तुम्हारी पसंद का हार और एक और सेट लिया है। बेटा, तुम्हारे लिए एक प्रिंसेस ड्रेस भी खरीदी है। धन्यवाद पापा। मेरा कहाँ है? इन सालों में शान शान का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। मैं सोना? ये सच में सोना है। यह बुल्गारी का हार 1 मिलियन से भी ज्यादा का है और ये सारी ड्रेसेस डिजाइनर ब्रांड्स की हैं। तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? जानू, सच सच बताओ, इन सालों में तुम कहाँ थे? क्या तुम बाहर लोगों को ठग रहे थे? नहीं, तुम गलत समझ रही हो। चोरी का सामान मैं नहीं ले सकती। मैं तो बस एक कानून मानने वाला प्रवासी मजदूर हूँ। यकीन मानिए, ये बिल्कुल सच है। क्या ये वही डरावना बिजनेस किंग है जो पल भर में किस्मत बदल देता है? किसे पता था कि वो इतने बड़े पत्नी प्रेमी निकलेंगे? सु लिंगशान, वाह वाह। पहले तुमने ऑफिस में बॉस को फंसाया और अब यहाँ एक प्रवासी मजदूर को फंसा रही हो। जियांग जियान वही, क्या तुम मुसीबत मोल लेना चाहते हो? वो मेरे पापा हैं। तुम्हारे पापा? हाँ, तुम्हारे पापा एक गंदे प्रवासी मजदूर हैं। सु लिंगशान, तुम्हारा बॉयफ्रेंड 6 साल पहले मरा था और अब भिखारी बनकर लौटा है। मेरा नया बॉयफ्रेंड बड़ा बॉस है। अब मुझे तुमसे डर नहीं लगता। शायद मैंने पहले गलत देखा था। एक प्रवासी मजदूर भला वाइस प्रेसिडेंट कैसे हो सकता है? ऐसा है क्या? तो फिर अपना चेहरा यहाँ लाकर दिखाओ। इस आदमी को देखो, कितना गिरा हुआ है। क्या तुम्हें लगता है तुम सफल हो? बिल्कुल। मेरे पति फू ग्रुप में काम करते हैं, पता है? मुझे तो कभी इसका नाम नहीं सुना। तुम्हें पता कैसे चलेगा? फू ग्रुप जिंग सिटी की सबसे बड़ी कंपनी है। तुम जैसे गंदे भिखारी को तो शायद वहां के गेट से भी अंदर नहीं जाने देंगे। सु लिंगशान, मेरे पति ने मुझे कई बड़े क्लाइंट्स दिलाए हैं।